ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए मिल के हम एनालाइज करते हैं फॉर 26 ऑफ दिसंबर 2023। दिन होगा ट्यूसडे और फिन निफ्टी इंडेक्स की होगी क्या एक्सपायरी का दिन। चलिए, तो निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती हुई, बहुत बढ़िया। फिलहाल ये जो हमें कैंडल मिली है एक इनडिसिसिव डोजी कैंडल मिली है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और एक आप उससे प्रीवियस 2 दिन पुरानी कैंडल जो देख रहे हैं, दिस इज अ बिग बार, बिग बार, बिग रेड बार है ये। प्राइस अभी इसी के बीच में है। इसके अंदर देखिए दो तरह की पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो प्राइस है इस तरह से जिसने फॉल किया है, ये इसके नियर अबाउट 50% तक तो आ चुका है, ठीक। 50% प्राइस ब्रीच कर चुका है, प्लस नीचे से एक सपोर्ट है प्रीवियस 2 कैंडल का, इस बिग बार से पहले की 2 कैंडल्स का। और इसी पॉइंट पे आके मार्केट ने क्या दिखाया है, रिजेक्शन भी दिखाया है, ठीक। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो लाइन आई है इस तरह की, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये जो इस तरह से नीचे आई है लाइन और ये ऊपर गया है, ये अपना एक पैटर्न कंप्लीट करे वापस से इसके लो तक के। ये है हमारा नंबर 1 सिनेरियो, ठीक। और यहां तक करने के बाद इफ इन केस इसको ब्रेक करके क्लोज कर देता है, तो फिर नीचे का ये जो पॉइंट है यहां तक भी ये आए। ये सिनेरियो नंबर 1 के है, 2 पार्ट हैं, 1 और 2, ठीक है। एक ये है इसके अंदर कि यहां से एक इसके अंदर निगेटिविटी आनी चाहिए ठीक। चलिए, दूसरा सिनेरियो क्या है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट का इस दिन जो ये हाई लगा है, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर जाती है, अगर यहां पे क्लोज कर जाती है, तो फिर ये जो ऊपर का एक हर्डल है मार्केट के पास, इसके ऊपर भी एक क्लोजिंग चाहिए होगी कंसेक्यूटिव, तब हम और ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन। और इस कंडीशन के साथ जब आप इस कंडीशन को देखते हो और ये जो पॉइंट आएगा, अगर यहां से कोई भी अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो फिर ये जो डब्लू पैटर्न यहां पे आएगा, ये पूरा यहां तक कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। पहले टारगेट्स उसमें होंगे वही 50% के, और अगर आगे और प्रोसीड करता है तो इसके हाई तक का टारगेट हम देखेंगे। तो 2 सिनेरियो है इसके अंदर, ठीक। ये डेली टाइम फ्रेम पे हमने रीड कर लिया। चलिए, अब मैं आपको इसका फ्यूचर का चार्ट दिखाता हूं जो कि दिसंबर फ्यूचर का चल रहा है, ठीक है ना। दिसंबर फ्यूचर का चार्ट है। एक बार मैं लेवल्स ओपन करता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि चल क्या रहा है इसमें। ये रहा फ्यूचर का चार्ट, ठीक है। आइए से मंथली टाइम फ्रेम क्या वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, अभी तक के जो प्राइस हम देख रहे थे, अभी तक जो प्राइस हम देख रहे हैं मार्केट का, वो समवॉट फ्यूचर का एक चैनल के ही अंदर सपोर्ट बना के ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, ये ट्रेड हो रहा है। अच्छा, कोई भी अगर देखिए चैनल बनेगा तो उसमें एक अपर बैंड होता है ये वाला, एक लोअर बैंड होता है ये वाला, और एक बीच का भी बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल बैंड, मिड बैंड, जो भी कहिए, एक मिडिल का भी होता है, ठीक। अगर ये पूरा चैनल 100 पॉइंट का है तो ये 50 होगा, ये 0 होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही चैनल चलता है। देखिए यहाँ से चला, यहाँ तक टॉप लगाया, वापस आता है 50% पे, फिर आता है, फिर टॉप लगाता है, फिर पूरा नीचे 0 तक के इस चैनल में समझ लीजिए आया, वापस गया, फिर 100 तक के, फिर आता है नीचे 50 तक के, फिर 100, फिर 50। तो ऐसे चलता है ये पैटर्न, ठीक है ना, जो कि स्ट्रक्चर है मार्केट का। अब अगर हम इस चैनल के बीच में भी एक लाइन इस पॉइंट से प्लेस कर लें, जो कि लास्ट हमें देखने को मिला है, नियर अबाउट 50% प्लेस करेंगे लाइन को, कुछ इस तरह की ही लाइन होनी चाहिए। अगर यहाँ से पीछे से इसको हम मिलाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इतनी लाइन होनी चाहिए,
इस तरह की, ठीक है, एकदम मिडिल में आ रही है ये लाइन। और फाइनल हुआ क्या है, फ्यूचर्स का चार्ट है, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर्स के चार्ट में फाइनल क्या हुआ है कि इस चैनल का क्या मिल गया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, और ऊपर कैंडल भी क्या है, वीकली एक क्लोज हो गई है। वीकली इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल जो कि क्लोज हो गई है। अब साइड बाय साइड जो कैंडल्स के बन रही है वीकली, जो कि इस महीने की वीकली कैंडल होगी, मंथली कैंडल जो उसकी बंद होगी, वो डिसाइड करेगी कि प्राइस यहां से सस्टेन कर रहा है या फिर वापस अंदर क्लोज कर देगा। अगर अंदर प्राइस क्लोज कर देगा, जो कि हमारा जनवरी के फ्यूचर चार्ट में दिखेगा, अगर वो प्राइस वापस बंद होगा तो ये मिडिल बैंड टेस्ट होगा ही होगा, पहली कंडीशन इसके साथ, ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के लिए जो टारगेट आएगा फ्यूचर्स में पहले 22,065, ठीक। सेकेंड जो टारगेट आपको मिलेगा 22,750, ठीक। ये दो टारगेट्स आपको ऊपर के लिए मिलेंगे। ऊपर के मैंने और भी टारगेट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है, 23,000 तक का भी टारगेट ऊपर है बना हुआ, लेकिन वो खुलेगा कब, मतलब प्राइस जो है वो उसको एक्टिवेट भी करना चाहिए। तो खुलेगा कब, खुलेगा तब जब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। अगर ये प्राइस नीचे आके क्लोज कर देता है कोई भी एक वीकली कैंडल, तो फिर हम वापस यहाँ तक क्या आएंगे, ये लेवल क्या आएगा, ये जो लेवल आएगा वापस से नीचे का, ये आपका नियर अबाउट होगा 20,200 का, 20,200 का लेवल, ठीक है। ये आपका फ्यूचर्स के ऊपर आ जाएगा। और आप अगर हम जैसे स्पॉट पे ट्रेड करते हैं, हम लोग जो है रिटेलर्स स्पॉट पे ट्रेड करते हैं, तो स्पॉट के ऊपर जो प्राइस आएगा इस हिसाब से वो आएगा 19,900 से लेके 20,000, ठीक। 19,900 से लेके 20,000 का ये एक टारगेट इसमें देखने को आपको मिलेगा। चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया फ्यूचर्स के ऊपर। अब क्या करना है डिस्कस, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको दिखाऊंगा स्पॉट के चार्ट के ऊपर। ये है हमारा स्पॉट का चार्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसे मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूं, लेवल्स को ओपन अप कर लेता हूं। अब आप देखिए ये प्राइस इस तरह से चल रहा है, ठीक है। आपको ये दो मोटी मोटी लाइंस दिख रही होंगी, ये थोड़ा सा एनालिसिस है, मैं आपको भी समझाऊंगा। प्राइस जा रहा है हायर हाइज निकलता जा रहा है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में, अपने जहन में ये चीज़ दौड़ रही है, क्या टॉप जो है वो लग गया है या अभी नहीं लगा है। मेरा पहले का डिस्कशन यही था, आप वीडियो देख लो। 21,500 पे मैं कह दूंगा बस, जो ऊपर की रैली चल रही है एक तरफा की, मैं 21,500 पे कह दूंगा बस, इसके ऊपर नहीं चाहिए अभी, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी अच्छी कब होगी, जब ये यहां से 22,100 के आसपास दिखे, जो भी हमने इस पे डिस्कस किया ना अपने वाले फ्यूचर्स पे, उसके जो लेवल्स है वहां पे कहीं पे क्लोजिंग मिल जाए इसकी, तब मैं और ऊपर 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट के लिए और सोच सकता हूं। लेकिन फिलहाल के लिए 21,500 बस, ठीक। अब मैं जो चीज की बात कर रहा था, आइए आपको मैं वो दिखाता हूं। 12 मंथ का टाइम फ्रेम खोलता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि साल का पूरा टाइम फ्रेम है। अब इसमें एक बहुत ही ऐसी एक चीज है जो नोटिस हो रही है, आप इसको देखेंगे तो आपको भी हो सकता है कुछ नोटिस हो। ये है, ये जो रेड बार आप देख रहे हो ना, ये रेड बार, और ये जो आप देख रहे हो पॉइंट, ठीक है, ग्रीन बार। ये जो ग्रीन बार है ये कब का है, जनवरी 2007 का, मतलब 2007 का ये है। और ये जो बगल में बार है ये है 2008 का, जब दुनिया में आया था ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट रिसेशन कहा गया था, यूएस में ग्रेट डिप्रेशन हो गया था वो, ठीक है। 2007 में मार्केट बहुत अच्छी थी, ग्रीन बार के साथ बहुत अच्छा हाई लगाया था, और 2008 में उसी ही हाई को काट के मार्केट नीचे गई। ये जो पूरी रैली डाउन साइड की आई थी 7 से 2008 की, इसमें आप एक चीज देखो, जब आप यहाँ पे इसकी आरएसआई चेक करोगे तो आरएसआई इसकी कितनी आई है, आरएसआई यहाँ पे आप जब चेक करोगे
ये जो टॉप की आरएसआई है, अब मैं आपको इसकी आरएसआई के ऊपर भी एक लाइन दिखाता हूं बना के। ये देखिए, ठीक, इसको मैं कर देता हूं लाइन को लेट्स से ब्लू। ठीक, ये देखिए, ये है ना आरएसआई, ये आ गई। ठीक है, 89.42, 89.42 है आरएसआई। जब मार्केट ने क्या किया, अगले साल, ये जनवरी में था एकदम टॉप, और ये अगले साल दिसंबर तक के, ये जो था पूरा साल भर के, दिसंबर क्या उसके बीच, अक्टूबर नवंबर पे भी पुल बैक्स हल्के से इसमें दिख रहे हैं आते हुए, ठीक है, लास्ट के टाइम के। लेकिन ये अगले साल हो गया पूरा गेम। तो आरएसआई कितनी थी, 89.42, जिसमें प्राइस था एकदम ओवरबॉट, हेवीली ओवरबॉट, हद से ज्यादा ओवरबॉट था भाव। और अगले में आज के टाइम पे भी ये जो कैंडल जा रही है ऊपर, इसकी जो आरएसआई आप देख रहे हो, अब मैं इसकी आरएसआई भी आपको अंदर जाके एक बार दिखा ही देता हूं। इसकी आरएसआई जो करंट चल रही है अभी, साल भर की आरएसआई, वो 88.47, 88.52, समझे ना आप, 88.52 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 88.52, मोटा मोटा एक एक का डिफरेंस है इन दोनों के आरएसआई में। तो इसका क्या संकेत है, इसका क्या ये संकेत है कि 2023 जो है मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा, जैसे कि यहां पे रहा था 2007। क्या सेम मार्केट 2024 में एक क्रैश दिखा रहा है, अगर हम पूरे साल का चार्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी तरह? अगर ये चीज होती है तो मार्केट में नीचे की साइड जो करेक्शन होगा वो दो लेवल तक के होगा। पहला तो होगा 19,000 का पहला करेक्शन, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये वो करेक्शन है। और जो दूसरा जो आएगा डिप नीचे तक का, वो आएगा 17,250 का। ठीक, ये दो डिप मिलेंगे मार्केट के अंदर। अगर ये कंडीशन होती है, रेप्लिकेट होती है आरएसआई के हिसाब से, स्ट्रेंथ को देखते हुए, मार्केट की ओवरबॉट, हेवीली ओवरबॉट कंडीशंस को रेक्टिफाई करते हुए, तो ये चीज फिर आगे दिखेगी इस तरह की। ठीक है, इस पे थोड़ी नजर रखनी है हमें स्पेशल। सो ये वीडियो सिर्फ निफ्टी के लिए ही मैंने बनाया था। आगे निफ्टी ही देखिए प्रायोरिटी पे इंडेक्स रहता है, सेंसेक्स है हमारा, लेकिन हमारे साथ में निफ्टी भी प्रायोरिटी रहता है। जैसे बीएसई का एक इंडेक्स है अपना, वैसे ही एनएसई का है। बीएसई का ले रहा है सेंसेक्स, एनएसई को ले रहा है निफ्टी, तो हम निफ्टी को प्रेफर करते हैं। बीएसई को भी करते हैं, लेकिन सेम कंडीशन बीएसई में भी होगी। अब इसके साथ में मैं बीएसई को भी कवर करूंगा आगे, या तो वीडियो पार्ट में हो या तो एक वीडियो हो, और एनएसई को, बीएसई को, प्लस उसके साथ बैंक को भी करूंगा एक बार कंफर्म कि बैंक में क्या सिनेरियो बन रहा है। ऑलराइट, तो इस चीज को जरा सा गौर करिए और देखिए कि आने वाली प्रोबेबिलिटी में ऐसा ना हो कि हमें ऊपर 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 ले जाने के बजाय मार्केट एक दिन इतनी जोर से पटके कि बस काम लग जाए। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी भी रिसर्च कर दिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।